नुपुर मिथिला में आप सबका हार्दिक स्वागत है जी। कहिए आप सब कैसे हैं। आशा करती हूँ बाबा बैद्यनाथ की कृपा से आप सब खुश होंगे, अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे। तो हाँ जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। अनुपुर मिथिला को स्नेह और प्यार देते रहिए जी। अद्भुत कथा लेके आए हैं आप सबके समक्ष। त्रिकालदर्शी भगवान शिव ने किस भक्त के लिए नौकर बनकर सेवा की थी, जानिए। पूरे देश भर में भगवान महादेव के कई प्रसिद्ध मंदिर हैं जिससे जुड़ी कई रोचक कथाएं सुनने को मिलती है। भोले भंडारी का ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान शिव ने स्वयं मैथिली भाषा के महाकवि विद्यापति के घर नौकरी की थी। बाबा अपने भक्तों के लिए क्या नहीं कर सकते, और की बात तो छोड़िए, वो डंडे भी खाए हैं। बिहार के प्रत्येक व्यक्ति इस नाम को जानते होंगे। वे महादेव के परम उपासक थे, परम भक्त थे। जो मंद बुद्धि वाले हैं, कहते हैं कि भगवान है ही नहीं, वो ध्यान से सुने। महाकवि विद्यापति हिंदी साहित्य के भक्ति परंपरा के प्रमुख कवियों में से एक हैं, जिन्हें मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाना जाता है। वे महादेव के परम भक्त थे। उन्होंने भगवान शिव पर अनेक गीतों की रचना की है। भगवान शिव विद्यापति की इस भक्ति व रचनाओं से बेहद प्रसन्न थे। विद्यापति के घर इसी प्रसन्नता से उन्होंने स्वयं भेष बदलकर उनके घर नौकरी करने के लिए आए। लेकिन विद्यापति की आर्थिक दृष्टि ठीक नहीं थी, मजबूत नहीं थी। भगवान शिव को नौकरी रखने के लिए उन्होंने मना कर दिया। लेकिन भगवान शिव बोले कि सिर्फ 2 वक्त की रोटी और साल 6 महीने में मुझे एक वस्त्र दे दीजिएगा। विद्यापति तैयार हो गए। अब एक दिन विद्यापति को राजा के यहाँ जाना था, तो उगना को साथ में लिए और चल दिए। गर्मी और धूप बेहद थी। बैसाख जेठ का महीना था। सूखे वन में वो जा रहे थे, कहीं पानी का दिख नहीं रहा था। उन्हें गला सूखते सूखते बेहोशी आ गया। वो बोले उगना से कि उगना, हमें पानी चाहिए, मेरा गला सूख रहा है। वो बेहोश होके गिर पड़े और उगना वहाँ से थोड़ी दूर जाके, जहाँ विद्यापति की नज़र उन पर ना पड़े, उन्होंने अपना जटा खोले और एक लोटा जल भरकर विद्यापति के समक्ष लाकर दिए। विद्यापति जैसे ही वो जल को पिए, उनका स्वाद दूसरे जैसा लगा। वो बोले, ये जल नहीं है उगना, ये कहाँ से लाए हो? ये तो गंगा जल का स्वाद है, और यहाँ गंगा तो कहीं दिखती नहीं है, पानी का तो दरस कहीं नहीं है, तुम कहाँ से लाए हो? उनको शंका हुआ और वो समझ गए कि ये भगवान शिव ही हैं। चरण पकड़ लिए। तब उगना अपना भेष बदलकर महादेव के रूप में आए और विद्यापति से कहने लगे कि वो बोलने लगे कि मैं आप ही के पास रहूँगा और उगना बनकर ही रहूँगा। मेरा वास्तविक रूप किसी को पता नहीं चलना चाहिए।
सारी बातें महादेव विद्यापति से बोले। विद्यापति मान गए, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर महाकवि विद्यापति की पत्नी, इधर विद्यापति कहीं गए हुए थे तो उनकी पत्नी शिव जी को चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकाली और उन्हें पीटने लगी। अचानक विद्यापति आए और बोले, ये क्या कर रही हो? तुम किसे मार रही हो? विद्यापति के मुख से निकल पड़ा कि ये भगवान महादेव हैं। इसके बाद विद्यापति को अपनी भूल पर पछताए वो विद्यापति वनों में शिव जी को खोजने लगे। कहाँ कहाँ नहीं उन्हें ढूंढे, लेकिन शिव जी नहीं मिले। महादेव को अपने भक्तों पे दया भी आई, तो देखे कि मेरा भक्त इधर उधर भटक रहा है, तो उनके समक्ष आए और समझाने लगे कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद से ही उस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग प्रकट हो गए। कैसी लगी आप लोगों को ये कथा? कमेंट करके हमें बताइएगा। देखिएगा, अगर कथा अच्छी लगी तो लाइक अवश्य कर दीजिएगा।